नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की आज एक बड़ी बैठक राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कोर ग्रुप की बैठक लेने जा रहे हैं। बैठक में प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। इसके साथ ही खैरागढ़ उपचुनाव की बूथवार समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर और दुर्ग जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम राजधानी के डॉक्टर अंबेडकर चौक में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 1:20 में दुर्ग जिले के तहसील पाटन के ग्राम देवादा पहुंचेंगे। वहां स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद वर्मा स्मृति सभा स्थल में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें वार्षिक राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात 8:20 में निवास रायपुर से प्रस्थान कर रात्रि 8:30 में दादाबाड़ी एमजी रोड रायपुर पहुंचेंगे और वहां आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 मई से प्रदेश के सभी विधानसभाओं का मैराथन दौरा करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को भी नहीं होगी। जिला प्रशासन को एक दिन पहले ही दौरे की जानकारी दी जाएगी ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई पता चल सके। मुख्यमंत्री शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज भी गिर सकती है, इसलिए जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीन स्तर पर अवलोकन करेंगे। आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा कर उनका फीडबैक भी लेंगे। गौठानों के संचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रायगढ़ जिले गौठान पहुंच दिवस वहां मनाया गया, जिसमें जिले में संचालित सभी गौठानों में एक ही दिन में पूरे जिले के विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर वहां मौजूद सुविधाओं और संचालन का फीडबैक लिया गया। गौठानों का संचालन अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी अधिकारियों ने जिले के सभी गौठानों का निरीक्षण किया। आज गौठान में जो निरीक्षण हमारे सभी अधिकारियों ने किया था, हर गौठान के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी और सीएम साहब का विजिट अभी होना है थोड़े दिन बाद। तो सभी गौठानों में क्या चल रहा है, वहाँ पर गौठान सक्रिय है कि नहीं, वहाँ पर जो एसएचजी काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक से, वहाँ पर जो गौठान समिति एक्टिव है कि नहीं, वहाँ पर पैरा की क्या स्थिति है, पशु आते हैं कि नहीं, मल्टी एक्टिविटी चल रही है कि नहीं, चारागाह की क्या स्थिति, इन सब का धरातल पे कैसे क्रियान्वयन हो रहा है उसकी एक्चुअल स्थिति जानने के लिए उनको सबको भेजा गया था। आज उसकी डीब्रीफिंग चल रही है, एक एक की जो है सुनवाई चल रही है कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स है और संबंधित अधिकारी नोट कर रहे हैं ताकि उसको ठीक करवा सके और अगले विजिट में वो दूर हो सके। गरियाबंद में जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में एक दिन का अवकाश लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जिला गरियाबंद जिला अध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर और प्रांतीय संगठन मंत्री यशवंत बघेल की अगुवाई में 2 सूत्रीय मांग को लेकर गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महंगाई भत्ता देना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 गोविंदों के मांग को देना होगा, देना होगा, देना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा, 17% महंगाई भत्ता पेंडिंग महंगाई भत्ता देना होगा, देना होगा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महंगाई भत्ता मोर्चा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर
11 तारीख 11, 12 और 13 को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करके महंगाई भत्ता की मांग को लेकर के हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 17% ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हमारे जो 17% की महंगाई भत्ता है शेष है, उसको हम मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और 7वें वेतनमान के जो आधार पर गृह भाड़ा का निर्धारण करके हमको गृह भाड़ा का लाभ दिया जाना चाहिए। महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज जिला स्तरीय 2 बिंदुओं पर हमारा मांग हेतु धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में किया जा रहा है। और 2 बिंदु यह कि पहला, हमारा जो केंद्रीय कर्मचारी के समान जो 17% का महंगाई भत्ता डीए पेंडिंग है, उसको सरकार तत्काल माने। दूसरा यह कि गृह भाड़ा को 7वें वेतनमान जो गृह भाड़ा देती है, उसमें 7वें वेतनमान निरीक्षण करके हमें वो गृह भाड़ा दे। ये हमारी 2 बिंदुओं पर मांग है। यदि सरकार इस मांग को तत्काल नहीं मानती है, शीघ्र नहीं मानती है, तो हम एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरगुजा में गर्मी की बात करें तो पारा जहां 41 के पार जा चुका है, वहीं दूसरी ओर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का लगातार दौरा और गौठानों का औचक निरीक्षण अभी भी जारी है। इस कड़कती धूप में भी कलेक्टर संजीव कुमार झा के लगातार चल रहे औचक निरीक्षण को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी जहां आश्चर्यचकित है, वहीं दूसरी ओर सरगुजा के लोग भी कलेक्टर संजीव कुमार झा की कर्मठता देख इसकी चर्चा खूब जोर शोर से कर रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप के बीच सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा का दौरा और गौठानों का औचक निरीक्षण लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। कलेक्टर ने लखनपुर विकासखंड स्थित लटोरी और जमगला गौठान का निरीक्षण किया। कहाँ से ऑर्डर मिला है? रायपुर से बिलासा हैंडलूम से। अच्छा, बिलासा से मिला है। कितने का? कितना पीस? घर में काम नहीं है तो रेगुलर अभी कर रहे हैं। काम रहता है, खेती बाड़ी का समय, उस समय लागत और अभी तक तो निकाल तो ऑर्डर पर ही करते हैं कि आप लोग बना के अपना रखते हैं? अपना भी रखते हैं। विभाग हम लोग को आने जाने का बिल्कुल कर सकते हैं सर। रुमाल तो है ही है सर। रुमाल है ना? जी, रुमाल ही है सर। मैं इसका कितना दाम है? 60 क्विंटल 70 केजी। अब 160 क्विंटल बेचे हैं जी, और एक कंपनी और 100 क्विंटल 70 किलो 2021 का है सर। और 68 क्विंटल 10 किलो आपका सुपर कंपाउंड 6 साल का। 40 साल का अभी का है सर। अभी 11 का 30 क्विंटल 2 किलो है सर। 11 को गया है, 17 को ही गया है। आपका नोडल ब्लॉक है, आपने नोडल ब्लॉक में 4 के पास। रायगढ़ में भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूल संचालन को लेकर पहले ही शिक्षा विभाग ने सुबह स्कूल लगाने का आदेश जारी किया था, पर कुछ प्राइवेट स्कूल उस आदेश को नहीं मान रहे थे और उस आदेश में छुट्टी का समय भी नहीं दिया गया था, जिसे लेकर NSUI जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटे के भीतर बच्चों के स्कूल लगने के समय को सुबह नहीं किया जाता तो NSUI ने शिक्षा विभाग की बिजली काटने का निर्णय लिया है। ये कल NSUI ने जिला शिक्षा अधिकारी को शाला संचालन के लिए अल्टीमेटम दिया था। आज आदेश आ गया है। शाला संचालन का समय जो निर्धारित हुआ है उसके आदेश जो जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, इसके लिए हम शिक्षा विभाग का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी निजी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों के साथ जितने भी निजी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। हाँ, अशासकीय स्कूलों के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं था, उसको स्पष्ट करते हुए अशासकीय शालाओं के लिए भी 2 पाली का समय क्या होगा उसको स्पष्ट करके आदेश जारी कर दिया गया है। अभी से लागू हो जाएगा। वो प्रथम पाली वाले में सुबह 7:30 से 11:30 है और द्वितीय पाली वाले में 11:30 से 4:30 का समय है। अभी सभी स्कूल सुबह ही लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो स्पष्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे अपने बेबाक बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बिलासपुर प्रवास के दौरान उन्होंने एक बार फिर से मोदी टैक्स का जिक्र करते हुए बढ़े हुए महंगाई के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया है। पेट्रोल डीजल के बाद कोयले की कीमतों में हुए इजाफे के लिए छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने देश के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और कहा कि वह महंगाई दूर करने की बात किया करते थे, लेकिन अब तो महंगाई दुगनी हो गई है।
केंद्र सरकार की मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से त्रस्त है और कोयले की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी। इससे आप आकलन लगा सकते हैं। इसलिए जो नारा उन्होंने दिया था कि महंगाई कम करेंगे, दुर्भाग्य से महंगाई लगभग दुगनी हो गई है और किसानों के सामने तो बड़ा धर्म संकट है। मैं तो हमेशा कहता हूँ 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान को 13 घंटे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है और माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो डीजल की कीमत 52 रुपया लीटर थी और लगभग अब वो 110 रुपया पार हो रहा है। तो प्रति एकड़ जो मोदी टैक्स है डीजल में, किसानों की जो लागत है उसमें लगभग 3,500 रुपया अतिरिक्त खर्च 1 एकड़ पीछे किसानों को करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि महंगाई का जवाबदार केवल और केवल मोदी सरकार है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ में बिजली भी महंगी हो गई है। बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगभग प्रति यूनिट 10 पैसे अधिक देना होगा। वहीं फैक्ट्री सहित अन्य उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। उसके ऊपर पे आयोग ने सुनवाई करी 2 दिन 24 और 25 फरवरी को। घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। 1004 करोड़ का राजस्व घाटा हमने सबमिट किया था और हमने 386 करोड़ का घाटा ही अनुमोदित किया है। तो बकाया जो राजस्व घाटा है उसकी भरपाई करने के लिए हमने विद्युत कंपनियों को अलग अलग दिशा निर्देश देने का प्रावधान किया है और जिसके अनुपालन करने से वो कंपनियां अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती कर पाएंगी। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो चुकी हैं, यानी अप्रैल के महीने का बिजली बिल नए टैरिफ के हिसाब से आएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित बिजली दरों में 7% की छूट दी जाएगी। यह छूट पहले भी मिल रही थी। राज्य शासन द्वारा टेक्सटाइल उद्योग, जूट उद्योग और एथेनॉल उद्योग की स्थापना के लिए बी स्पोक पॉलिसी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। उसी तारतम्य में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि रोजगारपरक दूसरी इंडस्ट्री है, उसको भी हमने विद्युत दर में 25% का छूट देने का प्रस्ताव किया हुआ है और देने जा रहे हैं। जूट इंडस्ट्री को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं, तो जूट इंडस्ट्री को भी, उद्योग को भी हमने 25% का छूट प्रस्तावित किया है और देने जा रहे हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी पहले से ही मुसीबत बनी हुई है। इस बीच बिजली ने भी आम लोगों को झटका दे दिया है। कैमरामैन होरी साहू के साथ चमन प्रकाश, केयर ऑफ VIP न्यूज़, रायपुर। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज़ पर। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़, देखिए खबरें VIP न्यूज़ पर। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया और एनीमिया में कमी, वनोपज के समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य और पुरातत्व का संरक्षण, संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ, विकास के लिए वही तो मुश्किल है। वही बस्तर के 7 जिले हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहीं नक्सल है और हमको वहाँ तेज़ी से विकास काम करना है, क्योंकि नक्सली जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं उन गाँव में, उस क्षेत्र में हमको तेज़ी से सारी सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, उसे हम लोग उपलब्ध कराएं। इसलिए मैंने पत्र लिखा है। सूरजपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर रहे, जहां माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज द्वारा आयोजित माता कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां माता कर्मा की पूजा कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही साहू समाज के कार्यक्रम में जिलेवासियों को संबोधित भी किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेशवासियों को माता कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। आज हम उसका जयंती मना रहे हैं। तो किसानों को, अन्नदाताओं को, ये अन्नदाताओं का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है और इसीलिए आदिवासियों के 7 प्रकार के लघु उपज खरीदी करते थे, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदते हैं, उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। पूरे देश में देश का 74% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। उससे पैसा हमारे तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से, मध्य प्रदेश में 2500 है, हमारे यहाँ 4000 प्रति मानक बोरा है। तो उन आदिवासियों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम, गौ माता की जय तो बोलते हैं, सेवा करने का काम कोई नहीं करता। छत्तीसगढ़ सरकार 8,000 साढ़े 8,000 गौठान बना चुके हैं और उसके माध्यम से गोबर खरीदी भी काम हो रहा है। 2 रुपये किलो के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज तक 65 लाख क्विंटल हम गोबर खरीदे, 130 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुका है। कोरिया में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े के इकलौते पुत्र की 13वीं में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए।
परिवार के सदस्य के हिसाब से बेलाल के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत ही सरल स्वभाव का, मिलनसार स्वभाव का, बहुत जल्दी मिलने वाला और बहुत बड़ी त्रासदी हुई है बेलाल के परिवार और उसके युवा पुत्र का जाना बहुत ही दुखद भी है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में दो दोस्त के बीच लड़ाई ने खूनी मोड़ ले लिया और इस हमले में एक की मौत हो गई। प्रार्थी राकेश यादव के मुताबिक उसका भाई रुपेश यादव और उसके साथी बल्लू चंद्राकर और छोटू चंद्राकर घूमने के लिए गए हुए थे, जहां रिंग रोड के पास में बाइक गिरने की बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। वहीं छोटू चंद्राकर ने रुपेश यादव को वहीं पड़े पट्टे से हमला किया था। हमले के बाद रुपेश यादव को मेकाहार अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान रुपेश यादव की मृत्यु हो गई। इसमें आरोपी छोटू चंद्राकर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया है। खमतराई थाना क्षेत्र में प्रार्थी राकेश यादव की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि उसका भाई रुपेश यादव और उसके साथी दो लोग थे, एक बल्लू चंद्राकर और छोटू चंद्राकर। ये तीनों 9 तारीख को घूमने के लिए गए थे। वहीं रिंग रोड के पास में बाइक गिरने की बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था, जिसमें बल्लू चंद्राकर और छोटू चंद्राकर ने रुपेश यादव को वहीं रोड में पड़े हुए पट्टा से उस पे पेट पे हमला किया था, जिसमें उसको इलाज कराया जा रहा था। मेकाहार अस्पताल में इलाज के दौरान कल उसकी मृत्यु हुई है। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खमतराई थाना क्षेत्र में इसकी विवेचना की जा रही है। राजधानी रायपुर में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोर हर रोज पुलिस को वारदात कर चुनौती दे रहे हैं। राजधानी के रोहिणीपुरम में चोरों ने सूने मकान का ग्रिल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस मकान के मालिक घूमने शहर बाहर गए हुए थे। इसी दौरान ये वारदात हुई है। शहर में सूने मकानों को लगातार इसी तरह शातिर अपना निशाना बना रहे हैं। रोहिणीपुरम में मिस्टर प्रताप राय चौधरी रहते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। ये सपरिवार शिमला घूमने गए थे। अज्ञात चोरों द्वारा खिड़की की ग्रिल को काटकर घर के अंदर प्रवेश कर अलमारी तोड़ी है और कुछ सोने के जेवरात थे जो भी पूरी तरह बता नहीं पाए हैं, और गैस सिलेंडर था, इसको चोरी करके ले गए हैं। हाँ, चूंकि सिलेंडर वगैरह ले गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि लोकल कुछ चोर गिरोह हैं। कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्र जनकपुर की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मध्य प्रदेश के राजेंद्र ग्राम का रहने वाला है। पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा है, जिसे राजेंद्र ग्राम के रहने वाले एक 26 वर्षीय युवक ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जनकपुर क्षेत्र से प्रार्थी संतोष कुमार यादव ने दिनांक 10/4/2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति दिनांक 9/4/2022 को कक्षा 8वीं परीक्षा देने गई थी, तो उसको बहला फुसला भगा कर ले गया। पता चलने पर उसकी कोई पता नहीं चलने पर रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 48/2022 धारा 363 के तहत ताहीन के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था कि विवेचना के दौरान पता चलने पर नाबालिग पीड़िता को आरोपी चंद्रभान सिंह से दस्तावेज दिनांक 12/4/2022 को किया गया एवं पीड़िता तथा उसके कथन पर से धारा 366, 376 ताहीन एवं 465 को एक जोड़ी गई एवं विवेचना पर अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार किया गया।
कवर्धा के राजीव गांधी पार्क में महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 32 विभाग के कर्मचारी एक साथ 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 2 सूत्री मांग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों का कहना था कि उनको 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में नियमानुसार 34% महंगाई भत्ता दिया जाता रहा है। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो अभी इस वक्त हम कवर्धा शहर के राजीव गांधी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे छत्तीसगढ़ कर्मचारी वन कर्मचारी संघ के बैनर तले यहाँ पे 24 दिन से हड़ताल पर इतनी टेम्परेचर में इतना तापमान बढ़ा हुआ है। कवर्धा शहर में 40 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है और इतने गर्मी में भी 24 दिनों से लगातार इन लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, साथ ही इनकी क्या क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? परसराम चंद्राकर। किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? वन कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। मुख्य रूप से वर्ष 2003 में मदरक्षक के पद पर भर्ती हुए कर्मचारियों की समस्या है, जिसमें शासन ने 3050 उनको भर्ती किया और 2750 में गणना कर उनको कम वेतन भुगतान किया। कुछ कर्मचारियों को 3050 में जिनको भुगतान किया उनसे आज वसूली की जा रही है, तो ये वसूली न हो और सही गणना करके हमारे कर्मचारी साथियों को उसका लाभ मिले। दूसरा, ग्रेड पे संबंधी हमारी मांगे हैं। हमने इसमें वन रक्षक के लिए 2400, वन पाल के लिए 2800, उप वन क्षेत्रपाल के लिए 4200 और वन क्षेत्रपाल के लिए 4800 रुपये का ग्रेड पे मांग किया है। ऐसे ही 24 घंटे और बिना छुट्टी के काम करने की ड्यूटी के कारण पुलिस विभाग वहाँ की हमारा ड्यूटी है, हमने 1 माह के अधिक वेतन का मांग किया हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ 5000 रुपये पौष्टिक आहार भत्ता एवं वर्दी भत्ता की मांग भी हमारे इसमें शामिल है। ऐसे ही नृत्य और वन चौकीदार हैं जो विभाग में लगातार कार्यरत हैं, उनको वन रक्षक और सहायक ग्रेड 3 के पद पर समायोजित करने के लिए मांग है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या है, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने के लिए भी हमारा मांग है। कवर्धा शहर में 40 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है और इतने धूप में भी इनके द्वारा अपने मांगों को लेकर 24 दिनों से हड़ताल में लगातार जारी है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? गर्मी में दिक्कत तो हो रही है, धूप बहुत है। हमारे कर्मचारी भरी दोपहरी में यहाँ सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठे रहते हैं और संघर्ष का रास्ता कांटों से भरा होता है। तो चूँकि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं शासन के साथ, अपने अधिकार की लड़ाई, और जो भी चुनौती मिल रहा है हमको प्रकृति के माध्यम से और प्रशासनिक तौर पर, उसको झेल रहे हैं। कड़कड़ाती धूप में भी ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में इनकी मांगों को पूरा करने को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार क्या निर्णय लेती है। वेद साहू, वीआईपी न्यूज़, कवर्धा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।